हम अभी आ पहुँचे हैं जेमी गांव यानी कि केपेलुआ गांव पे हम आ नमस्कार, मैं हूं जैद नुनिसा और आप देख रहे हैं एनडीएच। और सबसे पहले आप सभी को स्वागत है डेस्टिनेशन डिमा हसाओ की फिर से एक नया एपिसोड में। और आज फिलहाल अभी मैं मौजूद हूं नॉर्थ ईस्ट के सबसे लंबा टनल, सबसे लंबा एक सुरंग जो माईबंग और माहुर के बीच है। इस सुरंग की पूरे लेंथ जो है 1.3 किलोमीटर। तो फिलहाल हमारे आज की इस डेस्टिनेशन डिमा हसाओ की इस जर्नी को हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। और आज की हमारे जो टॉपिक है, जो इशू है डेस्टिनेशन डिमा हसाओ की, यह है हमारे यहाँ के जेमी कम्युनिटी के ऊपर, उनकी रिच कल्चर, ट्रेडिशन, उनकी हिस्ट्री, उनकी हेरिटेज आप सभी को हम आज दिखाएंगे। तो ये उनकी इस तरह की हिस्ट्री, हेरिटेज और उनकी कल्चर के बारे में और भी अच्छी तरह से जानकारी पाने के लिए आप बने रहे इस वीडियो। हम आ पहुँचे हैं माहुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी के बाद। ये है असालू इलाका और ये असालू इलाका का ये है असालू फोर्ट, जो आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से ईंट से बनाया हुआ या पत्थर से बनाया हुआ एक समय का, ये ब्रिटिश का ज़माने का ये हेडक्वार्टर हुआ करता था। जब पूरे भारत देश में ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ करता था, उस समय जो यहाँ डिमा हसाओ में भी जो ब्रिटिश का जो दबदबा था उसका ये विटनेस है। देखिए ये जो फोर्ट जो अभी है, जो एक समय में ब्रिटिश का हेडक्वार्टर ऑफिस हुआ करता था, ये साल है उस समय करीबन 1832 से लेकर 1867 तक डिमा हसाओ, अभी का जो डिमा हसाओ उस समय का नॉर्थ कछार हिल्स था, तो उस समय का हेडक्वार्टर असालू हुआ करता था। जो आज का दिन में डिमा हसाओ का हेडक्वार्टर हाफलोंग है, ठीक उसी समय अभी का उस समय का हेडक्वार्टर जो असालू हुआ करता था। अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ असम कल्चरल अफेयर्स की तरफ से अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर जो असालू जो फोर्ट है, आर्कोलॉजिकल साइट, इसे प्रिजर्व और मेंटेन करने के लिए दिया गया डिस्ट्रिक्ट आर्कोलॉजिकल डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट हाफलोंग असम। जो डिस्ट्रिक्ट आर्कोलॉजिकल के लोग इसे मेंटेन करते हैं और इसे प्रिजर्व करके रखा है। तो फिर आपको और भी हम जानकारी देंगे इस असालू के बारे में। फिलहाल हमारा जो जर्नी जो है और भी हमारे जो सफ़र जो है आगे और भी है, हम आपको दिखाते रहेंगे। और भी इसी तरह रास्ते में हमें जो भी आता है, जो भी मिलता है, हम आपको और भी डिटेल्स बारे में आपको हम दिखाएंगे। असालू से करीबन 20 किलोमीटर आगे आके हम आ पहुँचे यहाँ में लाइसोंग, जहाँ में लाइसोंग ये बाज़ार एरिया है। यहाँ में मार्केट डे होता है और हमने यहाँ के लोगों से पूछा है कि यहाँ में जो वेडनेसडे को यहाँ में मार्केट डे होता है। और यहाँ से करीबन और पकड़ लीजिए और 10 किलोमीटर आगे आपको मिलेगा केपेलो, जहाँ पर हम अभी जाएंगे। केपेलो यहाँ से और 10 किलोमीटर की दूरी में है। और ये जो लाइसोंग जो इलाका है, बहुत ही खूबसूरत एक बाज़ार मार्केट एरिया है। पहाड़ों के बीचों बीच एक वैली टाइप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से पहाड़ और पहाड़ों की बीचों बीच यहाँ
यहाँ में जो है एक मार्केट एरिया हमें नज़र आ रहा है और इस मार्केट का नाम है लाइसोंग बाज़ार। यहाँ में स्पेशली जेमी कम्युनिटी के लोग यहाँ में रहते हैं और इस आसपास के जितने भी गांव वालों जितने भी है और मार्केट जो है इस बाज़ार पे आके वो लोग अपने सामान वगैरह खरीदते हैं। माहूर टाउन से 1.5 घंटे की सफ़र करने के बाद हम अभी आ पहुँचे हैं जेमी गांव यानी कि केपेलुआ गांव पे हम आ पहुँचे हैं। इस गांव का खासियत हम आपको और भी बताएंगे। इस गांव में किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से उन लोगों का कल्चर ट्रेडिशन हर सब कुछ हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। वह डिटेल्स चीज़ देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे इस वीडियो में। चलिए चलते अभी गाँव के अंदर। जेबी साहब कैसा है? हैप्पी न्यू ईयर। कलम और अभी हम हैं फ़िलहाल जो केपिलुआ गांव का जो यहाँ में जो एक गेस्ट हाउस हम कह सकते हैं। स्पेशली गेस्ट आने से यहाँ में वो लोग वेलकम करते हैं और रहने का बंदोबस्त भी यहाँ में करते हैं इस घर में। और यहाँ में देखिए ये जेमी नागा का स्पेशल किचन हम आपको कह सकते हैं। इतना खूबसूरत है। देखिए ये पूरी तरह से नेचुरल आपको दिखाई दिया होगा। ये पूरी तरह से ये और हमें वेलकम किया इस तरह से। देखिए उनकी ट्रेडिशनल स्टाइल से जो है पोर्क को बना के आज हमारे लिए तैयार कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ है इस केपिलुआ गांव का जो यूथ, काफ़ी सारा यूथ्स यहाँ पे मौजूद है। हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे तरफ से विश हैप्पी न्यू ईयर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है असम है, नेम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड दिस बहुत खुशी है। ये आप लोग अभी क्या कर रहा है? अभी आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा है हम लोग। सोर का पैर है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या आप लोग का ये ट्रेडिशनल स्टाइल में कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ट्रेडिशनल स्टाइल से कर रहा है अभी। अच्छा, ये हम आपको और भी दिखाएंगे किस तरह से वो लोग का ट्रेडिशनल स्टाइल पे वो लोग बनाता है। फिलहाल अभी ये पोर्क को जो है जला रहा है। जला के इसका ऊपर जो उसका जो बाल वगैरह होता है ये सब कुछ इसको अभी उखाड़ के फेंक रहा है। उसके बाद धीरे धीरे अपने अंदाज में वो लोग बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहे, हम दिखाएंगे पूरी तरह से तैयार होने के बाद। जानने के लिए और इस गांव में स्पेशली जो जेमी लोग जो बसते हैं उनकी कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री को जानने के लिए हम इस गांव में आए हैं। और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस गांव की केपेलुआ गांव के जो गांव बुरा यानी कि जीवी। इसी गांव में एक सबसे हेडमैन होता है जो जिनका ऊपर सब कुछ पावर एंड फंक्शनिंग होता है इस गांव को लेकर। तो जीबी का एज ए कस्टमरी लॉ हिसाब से जीबी का बहुत ज़्यादा पावर होता है। अलग डिस्ट्रिक्ट जैसा नहीं है, यहाँ का स्पेशल एक पावर है। इसीलिए अभी आज हम
हम इस गांव की जीपी साहब से हम जानना चाहेंगे इस गांव की हिस्ट्री और उनकी जेमी जनजाति के हम हिस्ट्री के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जेबी साहब, आपको हमारे एनडीएच में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, और आपको हमारी टीम एनडीएच की तरफ से नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, आज एनएचडी इधर पहुंचा हुआ अच्छा ही मिला, हमको भी बहुत बहुत खुशी है। आज हमारा किपे लोग बस्ती एकदम नागालैंड बॉर्डर के साइड में रिमोट एरिया था, तो भी एनएचडी लोग ने पूरा हमारा गांव को इंटरेस्ट लेके इधर पहुंचा। हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारा बस्ती इधर सेटल हुआ 1934 में सेटल हुआ। बड़ो होता है बोल के नागालैंड साइड से भी 2-3 पार्टी आके देख के चला गया है। असम साइड पे भी जो अभी मणिपुर साइड से भी 2-3 पार्टी 2-3 ट्रिप आके देख के चला गया है। तो ये बर्फ़ तो पहला बस्ती का अंदर पूरा एकदम हिट होके बर्फ़ था, लेकिन अभी तो हम लोग का बस्ती का एरिया में हम लोग जूम कल्टीवेशन करता है। जूम कल्टीवेशन करने में बड़ो बड़ो गाछी भी गिराई दिया है। सब कुछ मैंने क्लाइमेटिंग चेंज हुआ बोल के अभी बर्फ़ तो इतना ही तो नहीं है, तो भी अभी तक भी है, होता है। होता है। अच्छा, आपका इस केपेलवा गांव से नागालैंड और मणिपुर बॉर्डर कितना दूर है? एग्जैक्ट तो मालूम है, अप्रोक्सीमेटली 70-80 किलोमीटर होगा यहाँ से। 70-80 किलोमीटर। हाँ, और मणिपुर तो इधर तो बीसी से बीसी 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। हाँ, ऐसा होगा। वॉकिंग डिस्टेंस में है। हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो इस केपेलवा गांव से जो मणिपुर काफ़ी नज़दीक में है, 35-36 किलोमीटर की दूरी में ये मणिपुर स्टेट जो आता है, और मणिपुर स्टेट का तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मेरा जितना अंदाज है, तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आता है 1000 सब डिवीज़न। सब डिवीज़न जो है वो 1000 सब डिवीज़न है। यहाँ से कुछ दूर है जहाँ जो गाँव का आसाम का जो गाँव है लेके, मैं वहाँ पे कुछ साल पहले गया था। लेके गाँव में वो बॉर्डर है, नागालैंड और मणिपुर बॉर्डर है, बिल्कुल नज़दीक में ही है वो, लेकिन इस गांव से काफ़ी दूर हो जाता है। मणिपुर का करीबन 35 किलोमीटर, फिर नागालैंड का अराउंड अप्रोक्सीमेट 80 किलोमीटर। तो अभी जेबी साहब आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो केपेलवा जो गांव आपका नाम है गांव का, ये गांव का नाम का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? केपेलवा का गाँव मीनिंग तो पहला हम लोग भी हजारीसाग बस्ती में था। हजारीसाग में था। हजारीसाग बस्ती को ऊपर में एक तो टीला है, गौर बस्ती का ऊपर में हम लोग बदला करके आएगा किपेलवा। लोआ मतलब हिल, इसको बोलता है किपेलवा। हजारीसाग के बस्ती का ऊपर में है बोल के इसको किपेलवा बोलता है। अच्छा, किपेलवा टीला का ऊपर में? हाँ, टीला का ऊपर, हिल का ऊपर। हाँ, हिल का ऊपर है बोल के किपेलवा बोलता है। इसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मीनिंग है और बहुत ही मीनिंगफुल ये बात है जो केपेलवा, जो लुआ का मीनिंग होता है जो हिल, जेमी भाषा में इसे हिल हिसाब से माना जाता है। और सच में ये जो केपेलवा गांव जो है बहुत ही हिल टॉप के ऊपर में ये गांव मौजूद है, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है ये गांव, इसीलिए शायद यहाँ पे ठंड ज़्यादा होता है और यहाँ पे बर्फ़ भी होता है। यहाँ में जो और एक स्पेशल मैं आप सभी को जो अभी बताने जो जा रहा हूँ, जो जेमी कम्युनिटी में उनका जो ट्रेडिशनल स्टाइल में उनके जो अपने नियम, जो अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में जो एक स्पेशल एक एनिमल है, एक स्पेशल एक जानवर है, उस जानवर के बारे में हम बताएंगे। जो जानवर उनके जो जेमी ट्रेडिशन की, जब ट्रेडिशनल स्टाइल में जब शादी होता है, किसी का शादी ब्याह होता है, अब सभी को पता है कि भारत की अलग अलग जगहों में एक दहेज का काफ़ी चर्चा चल रहा था काफ़ी सालों से, बहुत ही साल से, लेकिन आजकल शायद वो दहेज सिस्टम धीरे धीरे वो बंद हो गया है। जो दावरी जो कहते हैं, दहेज देना, आप सभी को दहेज बोलने से आपको एक ही बात याद आता है, शायद लड़की लड़का को दहेज देता है तभी उसका शादी होता है। लेकिन यहाँ में जो इंटरेस्टिंगली कहानी कुछ अलग है। इस जेमी कम्युनिटी में लड़का जब शादी करता है, लड़की को अपने घर लाने के लिए लड़की को एक गिफ्ट देता है, शायद इसी को दहेज बोलते हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप, कौन सा जानवर देते हैं आप लोग? हम लोग देता है जो लड़की को हमसे लेगा, जो लड़का ने लड़की को देना है मिथुन देता है। जो दुनिया वाला गौर होगा तो 2-3 मिथुन भी देता है।
जो गरीब वाला को शादी करेगा एक भी देता है, तो कंपल्सरी। अच्छा, देना ही पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा और मिथुन भी देगा और साथ में माला, अच्छा माला भी देगा, और साथ में जितना अपना कपड़ा, जितना ये सब नगा शॉल हाँ, हाँ, जितना बन सकता है 30, 20, 40 भी देता है। अच्छा ऐसे शादी करता है। देखिए, ये जो आपने सुना है अभी, मिथुन जो देना ही पड़ता है, जो दहेज में जो देना ही पड़ता है, ये मिथुन जो जानवर है बहुत ही रेयर एक जानवर है, बहुत ही रेयर एक एनिमल है, जो असम के कहीं और नहीं मिलेगा सिवाय डीमा हसाओ के इस इलाका में। ये बराइल रेंज में है, ये डीमा हसाओ की इस पहाड़ियों में ये मिथुन जो आपको दिखाई देगा, ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में और आपको अरुणाचल और नागालैंड में दिखाई देगा, और नॉर्थ ईस्ट में अभी जो हमें पता चला ये डीमा हसाओ, असम के डीमा हसाओ इलाका में ये मिथुन दिखाई देता है। अगर आप लोग मिथुन के बारे में जानना चाहते हैं, मिथुन को अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो फिर आइए केपिलवा गांव में आप लोग आइए, तो आप लोगों को यहाँ के जो खूबसूरती, यहाँ का जो ट्रेडिशन, यहाँ के कल्चर, रिच हेरिटेज, और यहाँ के जो स्पेशली जो एनिमल मिथुन आपको दिखाई देगा। और यहाँ के जो फ्रॉस्ट, जो बर्फ़ जो है, वो तो आपको वैसे सीज़न में जब आएंगे आपको दिखाई देगा ही देगा, और उसके साथ साथ ये मिथुन जब आपको देखने का मौका मिलेगा, ये बिल्कुल ये बहुत ही यूनिक होगा। यहाँ के जो बच्चे जो है पढ़ाई करने का सुविधा क्या है यहाँ में, स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ क्या क्या है यहाँ में? सुविधा इतना नहीं है। अभी बस्ती में प्राइमरी एलपी स्कूल 2 है, और एमई स्कूल 1 है, और प्राइवेट एलपी स्कूल ज्ञान मंदिर 1 है। खाली इतना है। इधर में हमारा बस्ती में जो पास होकर जाएगा, माहौर, हापलोंग, माईबंग, गुवाहाटी, यह चल जाता है लड़का लड़की लोगों में। इसी के लिए सब पढ़ाने के लिए सब चल जाएगा। इधर माई बाप पिता खाली सिंगल रह जाता है, गाँव को देखभाल करता है। खाली गाँव देखभाल करता है। सब बच्चा बच्ची लड़का लड़की लोग बाहर चल जाता है। तो यहाँ में क्लास 8 तक है? 8 तक है खाली। तो उसके बाद अगर पढ़ाई करेगा हापलोंग, नहीं तो कोई बाहर गुवाहाटी, अच्छा, माईबंग में भी है, माहौर में भी है, सब चल जाता है। इस गांव में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्या करके जिंदगी गुजारा करते हैं? कल्टीवेट करता है जिंजर कल्टीवेट करता है। ये जिंजर कहाँ कहाँ आप लोग बेचता है? जिंजर इधर से हम लोग बेचता है लामडिंग, माहौर, ज़्यादा बेचता है माहौर में, नहीं तो इधर सिलचर, राजा बाजार, अच्छा अच्छा, इसे साइड में हम लोग बेचता है। तो मैक्सिमम लोग गांव का वही जुम खेती करता है और अदरक लगाता है। अदरक लगाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाहर जो पेडी फील्ड थोड़ा सा करता, ज़्यादा से अदरक करता है। उस हिसाब से तो इस गांव में मैक्सिमम लोग बीपीएल फैमिली से है, बिलो प्रॉपर्टी लाइन। हाँ, बिलो प्रॉपर्टी, बीपीएल ज़्यादा इधर में। उस हिसाब से तो इस गांव में बहुत तकलीफें है, बहुत तकलीफ है, बहुत रहने में तो बहुत फिर आप तकलीफ लोग है। ऊपर से इतना तकलीफ है, यहाँ में आप लोग सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ाई करने के लिए मौका मिलता है, फिर बाहर में बेचना पड़ता है, तो फिर बहुत और भी तकलीफ होता है, और भी ज़्यादा प्रेशर होता है। बहुत प्रेशर है। अभी लड़का लड़की लोगों को पढ़ाई नहीं करने से भी नहीं होता, खुद मेहनत करके अदरक निकल के 1 क्विंटल पेट में लेके माहौर पहुंचा देता, माने घर में पहुंचा देता, और पहुंचाने में भी इतना दाम नहीं होता। अच्छा अच्छा। बहुत तो ये अभी का टाइम में आपका इस गांव में जो पढ़ाई लिखाई करने वाला कितना ज़्यादा है, और कितना तक पढ़ाई करने वाला है इस गांव में? मेरा गांव में इतना नहीं है। अभी बीए पास 16 8 आदमी है खाली। अच्छा अच्छा। हाँ, बीए पास वाला 8 आदमी है, और अभी SS वाला तो 20-15 आदमी होगा। अच्छा अच्छा। खाली इतना है लिखा पढ़ा तो ये इस गांव में मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह है कि नहीं? कुछ नहीं है। तो कुछ होने से आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? लाइसोंग में खाली, आजकल लाइसोंग में थोड़ा से मिलता है, लेकिन पहले तो माहौर हापलोंग में ज़्यादा करता है। भारत देश आज़ाद होने से पहले जो गांव है, और वही गांव का जो परिस्थिति आज भी इस तरह का है, कितना दुखजनक बात है, जहां में लोग जो पढ़ाई करने के लिए इस गांव से कहीं दूर जाना पड़ता है, हाफलोंग शहर या माहौर
गुवाहाटी अलग अलग जगह में जाना पड़ता है, और उसमें भी जिसका घर का कंडीशन ज़्यादा ख़राब है वो लोग नहीं जा पाता है। सोचिए जो आजकल की ज़माना में एजुकेशन एक इतना इम्पोर्टेंट है, पहले से इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली आज का ज़माना में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का ज़माना में कंपटीशन का ज़माना है। लोग सिर्फ ग्रेजुएशन कुछ नहीं है, उससे ऊपर भी लोग आजकल पीएचडी करते हैं, मास्टर करते हैं, पीएचडी करते हैं, अलग अलग सिविल सर्विस में लोग आजकल ध्यान दे रहे हैं। यूपीएससी देते एग्ज़ाम देते हैं, एपीएससी देते हैं, आईएएस ऑफिसर बनता है, आईपीएस बनता है, इस तरह का कंपटीशन चलता है। लेकिन आज इस गांव का हालत कुछ और ही है। लोग चाहकर भी इतना दूर तक नहीं पढ़ाई कर पाते, क्योंकि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, क्योंकि इस गांव में इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है, और उसी का कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन एनडीएच की तरफ से एक छोटा सा प्रयास रहेगा एनडीएच के दर्शकों को, और यहाँ की सुंदरता देखिए और यहाँ की ट्रेडिशन कल्चर आप लोग देखिए, उनके साथ आप लोग आके रहने का मौका मिलेगा। यहाँ में कुछ यूथ से यहाँ पे रहने का बंदोबस्त भी कर देगा। जब आप लोग इस गांव में घूमने के लिए आएंगे तभी इस गांव का उन्नति होगा, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा इस गांव में, कुछ टूरिज़्म सेक्टर में आगे बढ़ेगा, तब जाकर इस गांव के लोग भी थोड़ा एक दो पैसा इनकम कर पाएंगे और अलग अलग जगहों की तरह आगे बढ़ते जा पाएंगे। ये जो है जेमी नागा जनजाति का ये ट्रेडिशनल किचन है। किचन काम यहाँ पे जो ठंड के मौसम पर यहाँ पे हीटर के हिसाब से इसे यूज़ करते हैं हीट पाने के लिए, क्योंकि इस इलाका में काफ़ी ठंड है। वही ठंड से बचने के लिए जो गांव के लोग आग के पास यहाँ पे बैठते हैं और इसी तरह दिन को Ai cũng đã mất cái túi của mà buông này. मैं से कह रहे हैं इसका जन्म से अभी आया जिसे कॉपी नहीं आया, पहले बार अभी पास आया उसमें आया बोला है। ओ अच्छा, उनसे मिलने के लिए फर्स्ट टाइम ऐसे हम लोग आया है। हाँ ओ अच्छा 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 अच्छा। जो इतना दिन इतना साल इतना इधर बैठा हुआ है, लेकिन कोई आदमी इसे मिलने को नहीं आया है। अच्छा। ये पहला बार आया, बहुत खुशी है बोला है। अच्छा 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 अच्छा। Rắm आशीर्वाद दिया है। ओ थैंक यू Tôi थैंक có यू। cái hay đây chúng ta chụp cái con đen. हाँ ये तो बुरा हो गया आप लोग को कुछ नहीं 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 नहीं, आशीर्वाद ही काफी है हम लोग के लिए, आशीर्वाद। उम्र कितना हो गया? अभी 88 1934 से 2 साल पहले। ओ अच्छा अच्छा, ये गांव होने से 2 दो साल साल पहले जन्म हुआ। हाँ ओहो हज़ार तक से जन्म हुआ है। अच्छा 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 2 साल हज़ार तक बैठ के। अच्छा देखिए एनडीएच की दर्शकों को हम सबसे पहले बता दूं कि ये जो गांव केपिलियो जो गांव है, ये गांव 1934 को फर्स्ट बना था, और वही गांव बनने से 2 साल पहले हमारे साथ जो बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं उनका जन्म हुआ था। इस ये गांव का नीचे जो हजैचक गांव है उसी गांव में जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद आज इस गांव में है। और इस गांव में उनके साथ अभी रहने वाले कोई भी नहीं है, परिवार के लोग कोई भी नहीं है, लेकिन उनका जो देखभाल जो है पूरे गांव के लोग करते हैं। वो सिर्फ इस घर में वो कहीं जाने का उनका कुछ सुविधा नहीं है, क्योंकि वो काफी उम्र ज्यादा हो चुका है, तो इसी का कारण वो इस घर पे रहते हैं। तो उनका देखभाल जो है पूरे गांव के लोग देखभाल करते हैं। उनके जो खाने पीने का सामान भी गांव के लोग ही देते हैं। ऐसे हमें अभी इंफॉर्मेशन दिया है। तो उनका नाम क्या है? इदिमले क्या लिखता है? ड्रियामे। अच्छा अच्छा अच्छा। Mà đến lúc thứ này tôi đã thủ lùng rồi. हाँ Mà đến lúc thứ này tôi đã mà đến là áp là tốn phòng trầm là áp tiếng này năng hết lùng ra hay lên mình lùng lên. Trở về là lên mình lùng ra bụi kỳ kim là càng đặc vậy. tiếng quảng. वो ये तो कहते हैं ना जो Mà tiếng này đằng ra cái रानी dạng. माँ तो अभी लड़ाई ब्रिटिश का समय लड़ाई हुआ रहा, ये तो बुके ये तो प्रेग्नेंट हुआ रहा इसमें माई तो ओहो इस अच्छा अच्छा समय में अच्छा रानी अच्छा इसे इतना जन्म हुआ तो इसे नाम रखो बोलते Đinh này đi tăng đấy. अच्छा 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 अच्छा। तो रानी माँ गाइदुलू से उनका नाम रखने को ले दिया। हाँ। देखिए एनडीएच की दर्शकों को हम स्पेशल एक बात हम यहाँ में आने के बाद हमें पता चला, जो फ्रीडम फाइटर रानी माँ गाइदुलू जी ने उनके नाम को रखने के लिए दिया था, और वही नाम जो आज उनकी जो नाम है इदिमले ड्रियामे जो नाम है हमारे
जो फ्रीडम फाइटर रानी माँ गैदिलु जी ने ही उनका नाम रखा था, ये नाम। और वो तो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिनका नाम रखा था वो आज हमारे साथ बैठा हुआ है। ये ऐसा एक पहली बार होगा जो एक फ्रीडम फाइटर ने नाम रखा है। और ऐसे इंसान के साथ, ऐसे लोग के साथ आज हम फर्स्ट टाइम डिमा हसाओ की मीडिया हिसाब से हम हाईलाइट करने का हमें मौका मिला। ये हमारे किस्मत हम कहेंगे जो हमें इस तरह का मौका मिला, इस केपिलियो में गांव में आकर इस तरह बुजुर्ग से मिलने का हमें मौका मिला। माई बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें आपका समय देने के ये जो जगह जहाँ में बर्फ़ होता है, आप सभी ने सोशल मीडिया में वायरल होते हुए देखा होगा। इस जगह का नाम है हिमेंकम वैली। ये जो अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इस जगह में जो बर्फ़ जमता है, फ्रॉस्ट जम के बर्फ़ हो जाता है। तो ये जो जगह है, अब समर सीजन पे यहाँ में नदी का ये पानी बहता है। ये एक तरफ से नदी है, अभी सूख गया है, और इसी नदी में जो बर्फ़ जम जाता है। और ये जगह जो इतना खूबसूरत एक जगह है, ये एक वैली एरिया है, दो पहाड़ों की बीचों बीच ये वैली एरिया है। और यहाँ पे वही जो सबसे सुंदर जगह जो लोग काफ़ी घूमने भी आ चुके हैं इस जगह में। ये वीडियो में वायरल होने की बात, पूरी तरह से यहाँ पे सफ़ेद चादर की तरह यहाँ पे ढक जाता है। लेकिन आज जो वेदर इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ठंड काफ़ी है। फिर भी वेदर ख़राब होने की वजह से आज के दिन जो है यहाँ में बर्फ़ जमा नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ इस केपेलियो गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भैया, आज सबसे पहले आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? हमरन हाइमिंग रिया में। यस सर। अच्छा, आप इस जगह में कौन सा महीना से बर्फ़ होना शुरू होता है और कब तक होता है? हमेशा नवंबर 15 तारीख से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये बर्फ़ तो रह सकता है। अच्छा। रहता है, लेकिन आज नहीं है। आज नहीं है तो हम लोग का मौसम ठीक नहीं है बोल के इधर में बर्फ़ नहीं गिरा है आज में। अच्छा अच्छा, तो यहाँ में क्या बर्फ़ जम जाता है? हाँ। अच्छा, ये पानी में बर्फ़ हो जाता है? हाँ, पानी में बर्फ़ होता है। पानी का ऊपर में बर्फ़ तो होता है, गिलास का जैसे। अच्छा अच्छा, देखिए इस जगह में हमने कल रात भी गांव की जीबी से बात किया और गांव की कई लोगों से बात किया है, और हमें पता चला कि यहाँ पे एक्चुअल बर्फ़ कैसे जमता है। इस जगह में टेम्परेचर काफ़ी मात्रा में डाउन होने की वजह से यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाता है, और वही ठंड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ में जो पानी जमा हुआ होता है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। तो उसी के साथ इस जगह में पूरी तरह से सफ़ेद चादर की तरह पूरी तरह से ढक जाता है। एक सुंदर सा एक नज़ारा बन जाता है यहाँ में। जब सीज़न स्पेशली नवंबर दिसंबर से शुरू होकर जनवरी फर्स्ट वीक तक आपको अच्छी तरह से बर्फ़ देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी जैसे ही आप सभी को पता है, धीरे धीरे चारों तरफ जो पेड़ पौधे जंगल की चारों तरफ जो काटना शुरू हुआ है, जंगल जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, लकड़ियों का पेड़ काटना शुरू हो गए, शायद उसी के लिए भी ठंड पहले से कहीं ज़्यादा कम गया है। उसी का कारण आजकल बर्फ़ जो नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, डिमा हासाओ की मैक्सिमम जंगल पे जो है सामने में आपको दिखाई देगा काफ़ी घना जंगल, लेकिन जितने आप अंदर जाएंगे, अंदर आपको पूरे तरह से साफ़ होते हुए नज़र आएगा। क्योंकि अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है सूत्रों की तरफ से, काफ़ी लकड़ियों का स्मगलिंग होता है। उसी का कारण आज जो ग्लोबल वार्मिंग होना पड़ा, और उसी के लिए अचानक से गर्म भी हो जाता है, फिर अचानक से ठंड हो जाता है, कुछ भी स्टेबल नहीं होता है। तो इसी के साथ साथ आज हम इस जगह से और अलग और एक जगह हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल आज के लिए हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें। यहाँ में आज खास इतना बर्फ़ जो नहीं है, और क्या क्या घूमने लायक जगह है आपको हम दिखाते रहेंगे। वो देखने के लिए बने रहिए एनडीएच में। ये जो आप देख रहे हैं एक ब्रिज ये बना हुआ है। ये जो ब्रिज ऊपर जो है, सिर्फ ये जो पोर्शन जो है लोहा और कंक्रीट से बनाया हुआ है। साइड का सिर्फ रेलिंग है, लोहा और कंक्रीट से बनाया हुआ है। इसका जो मेन जो ब्रिज का ये जो ज़मीन है, ये पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ है। और ये जो ब्रिज जो बना है, ये जो गाँवबुढ़ा जो जीबी साहब ने जो हमें बताया इस बारे में, इस ब्रिज की कहानी जो
बहुत साल पहले जब राजा महाराजाओं के समय, ब्रिटिश से पहले जब डिमासा राजा डिमापुर में हुआ करता था, उस समय डिमासा किंगडम, उस समय से जब जेमी और डिमासा का बीच जो रिलेशनशिप था, उस समय ही राजा के साथ रहते थे जेमी कम्युनिटी के लोग, और वही राजाओं के साथ जब रहते उस समय की एक कहानी। और उसी समय जब शिकारी जो शिकार करने के लिए आते थे इस रास्ते होकर, जब ये यहाँ पर आए, ये जो नदी है, ये नदी का नाम है खोकाखी। ये देखिए पूरी तरह से नीचे खाई जो दिखाई दे रही, नीचे पानी है, नदी है। ये नदी का ऊपर ये मिट्टी से बना हुआ एक नेचुरल ब्रिज, इसके बारे में जो जेबी इस केकेलुआ गांव के जो जेबी साहब ने हमें जो कहानी जो बताया है इस बारे में, तो ये गांव में जब शिकारियां जो आते थे उस समय शिकार करने के लिए, उस समय इस जगह पर आके अटक जाते थे, इस जगह को कैसे आगे पार किया जाए। लेकिन उस समय जब एक हाथी ये ब्रिज को होकर पार होते हुए दिखाई दिया, जब हाथी ये ब्रिज के ऊपर चढ़ के जा सकता है, उसी दिन ये कंफर्म हो गया कि ये जो ब्रिज है इंसानों का भी चलने का लायक है। तब से लेकर आज तक ये ब्रिज को व्यवहार किया जाता है, ये ब्रिज को यूज़ किया जाता है आर पार जाने आने के लिए। और आज के दिन गांव के लोग, केपिलुआ गांव के लोग को और भी सुविधा के लिए, ये सेफ्टी के लिए साइड में एक रेलिंग भी दे दिया गया। और ये ब्रिज का कहानी जो है, बहुत लोग जो इस ब्रिज को कहते हैं भगवान का दिया हुआ ये ब्रिज, जो मिट्टी का ब्रिज, जो उस समय कुछ भी सुविधाएं नहीं था, लेकिन भगवान ने इस ब्रिज को नेचुरल तरीका से बनाया, मिट्टी से बनाया। जब यहाँ पे बारिश भी देता है, भूकंप भी देता है, तब इस जगह में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ होता नहीं है, ये जैसे ही वैसे ही रहता है। आप सोचिए एक मिट्टी से बना हुआ ब्रिज, जब बारिश देता है, पानी आता है, फिर भी ये टूटता नहीं है, जब भूकंप भी आता है तब भी यहाँ में कुछ नहीं होता। ये एक स्पेशल बात है इस ब्रिज का। और अभी हम आ पहुँचे हैं ये ऐसा एक जगह जहाँ में आके हमें दिखाई दे इतना खूबसूरत एक वाटरफॉल। ये देखिए पानी, नीले नीले पानी कितने खूबसूरत है, यहाँ का पानी कितना साफ है, पानी देखिए नीचे तक पूरे दिखाई देता है, नीचे पूरा दिखाई देता है। ये पानी जो है अभी ड्राई सीजन है, इसी का कारण जो अभी यहाँ का जो वाटरफॉल जो है पानी थोड़ा कम है, लेकिन जब आप यहाँ में सीजन में आएंगे तब आपको दिखाई देगा कि यहाँ का और एक अलग नज़ारा। और इस जगह तक आने के लिए आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। अगर आप एडवेंचर लवर है तो फिर आपको यहाँ में आके बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बात हम आपसे कहें तो ये जो जगह है, एक तरफ से हम कहें तो एक हम ट्रैकर्स पैराडाइज कह सकते हैं इस पूरे इलाका को, क्योंकि ट्रैकर्स जो ट्रैकिंग करते हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक स्पेशल बात हम एनडीएच के दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस जगह में आके आपको जो नेचुरल जो हवा, ऑक्सीजन का मात्रा इतना अच्छा मिलेगा, पूरी तरह से प्योर, पूरी तरह से यहाँ में कुछ भी आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा, पोल्यूशन लेस होगा इस एरिया में। अगर आपको लंच अगर प्यूरिफाई करना है तो फिर आइए इस जगह पे, ऐसा जगह पर आकर आपको अच्छा लगेगा। एक फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा इतना अच्छा है, यहाँ में आके फील अलग सा होगा, सांस अच्छी तरह से ले सकेंगे आप, उसके बाद आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। यहाँ पे ट्रैकिंग जब आप करेंगे आने के लिए काफ़ी कैलोरीज भी बर्न होगा और काफ़ी आपको अच्छा फील होगा यहाँ से लौटने के बाद। इसलिए आइए एक बार इस जगह का एक्सपीरियंस लीजिए और इस तरह की अनएक्सप्लोर जगह को एक्सप्लोर करके डीमा हसाओ को नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इंक्लूड कीजिए। हम अभी नीचे की वाटरफॉल की ऊपर चढ़ने की बात, हम फिलहाल अभी आ पहुँचे हैं ऐसा एक जगह जो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि यहाँ में भी किस तरह से खूबसूरत सा मधुमक्खियों का घर हम कह सकते हैं। देखिए मेरे पीछे पहाड़ का ऊपर वो देखिए पत्थर में लगा हुआ है ये मधुमक्खी का घर जो है, हनी हम कह सकते हैं। जो हनी यहाँ पे किस तरह से, देखिए इस तरह का एक साथ जो आपको बहुत ही रेयर दिखाई देगा हर जगह में। और उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए पूरी तरह से येलोइश होके है, चारों तरफ पीला पीला सा ये जो दिखाई दे रहा है, ये कोई डस्ट नहीं है, ये जो है वही मधुमक्खियों का ही यहाँ में रहने का एक निशानी हम कह सकते हैं। किस तरह से ये हवा से उड़कर यहाँ तक आकर गिर पड़ा है। और आगे हम जाएंगे, अभी देखिए कितनी खूबसूरत ये नज़ारा हैगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो केपिलियो जगह जो है
एक से बढ़कर एक यहाँ में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस तरह की टूरिस्ट डेस्टिनेशन को हमें और भी हाईलाइट करना चाहिए और भी एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि बाहर के लोगों को भी इस जगह के बारे में और भी पता चले। और हम एनडीएच की दर्शकों से एक बात हम कहने की ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि आज ये वीडियो अगर कोई देख रहा है, अगर कोई ये वीडियो देखने की बाद इस जगह पे आने का किसी को मन करे तो फिर आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अगर इस कैपिलियो गांव में आएंगे और इस तरह की नेचुरल ब्यूटी को आप एक्सपीरियंस लेंगे तो फिर एक बात आपको ज़रूर कहना है हमारी तरफ से, आइए आप लोग इस तरह की जगह को और भी एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन एक बात कहना है, यहाँ में आने की बात आप लोग काइंडली प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, इस तरह की जो नेचुरल ब्यूटी जो है, इस तरह की नेचुरल ब्यूटी को आप लोग बुरा ना करें, तोड़ ना दे, पत्थर ना मारे यहाँ में, क्योंकि यह एक सदियों से यहाँ की गांव वालों जो है इसे प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखा हुआ है, क्योंकि इस तरह की आप लोगों की तरह टूरिस्ट को दिखाने के लिए वो लोग इसे बचा के रखा है। इसीलिए काइंडली आप लोग इस जगह में आकर कोई भी इसे ना तोड़े। और इस जगह में बहुत सारे चिड़िया भी है, आप लोग अगर बहुत लोग जो है जानवर से काफ़ी लगाव रखते, काफ़ी प्यार करते, चिड़िया से काफ़ी प्यार करते, तो फिर आके कोई यहाँ पे हंटिंग ना करे, कोई मारे नहीं चिड़िया को। ये हमारी तरफ एनडीएच की तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगा। और अभी फ़िलहाल हम हमारे इस डेस्टिनेशन डीमा हसाओ की आखिरी मंजिल तक हम पहुँचे। ये दिखाई दे रहा है आपको पत्थर से बना हुआ ये केव, ये जो सुरंग जैसा है। अब देखिए यहाँ में ये एक हेरिटेज साइट हम कह सकते हैं। इस जगह के साथ काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है, जो ज़ेमी कम्युनिटी का लोगों का इतिहास जुड़ा हुआ है इस जगह से। इस जगह का इतिहास ऐसा है, आप सभी को पता है कि जो फ्रीडम फाइटर रानी गाइडिलू जी, आप सभी जानते हैं उनको, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। वो भारत स्वाधीन के समय उनके काफ़ी कंट्रीब्यूशन थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश की अगेंस्ट में लड़े भारत को आज़ादी करने के लिए। और उसी समय यहाँ में रानी गाइडिलू जी उनकी टीम को लेकर चुपते थे, इस जगह पर सोते थे। देखिए इस जगह में किस तरह से सुरंग टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे बारिश होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पानी नहीं आता है। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये जगह। तो हमने आपको दिखाया कि रानी माँ गाइडिलू जी, जो फ्रीडम फाइटर रानी माँ गाइडिलू जी कहाँ में सोते थे और उनकी टीम कहाँ में सोते थे, जो ये जो सुरंग के अंदर जो किस तरह से सोते थे। और ये जो जगह, ये जो पत्थर से बनाया हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे ये आखिर ये क्या है। ये है बंकर। ये बंकर बना के रखा था, जो अगर आगे से सामने से अगर ब्रिटिश आर्मी अगर आते थे तो फिर इस जगह में गोली बारूद अगर मारने से भी यहाँ में कुछ नहीं होने के कारण यहाँ में बंकर बना के रखा। ये देखिए किस तरह से ये हिस्ट्रिकल साइट है, किस तरह से हेरिटेज साइट है। इस जगह को काफ़ी घना जंगल के अंदर में है, बहुत ही सालों भर पुराना ये इलाका है ये, लेकिन आज तक किसी ने इस जगह को एक्सप्लोर कर नहीं पाया। लेकिन देखिए कितने खूबसूरत ये जगह है। यहाँ में अगर आप लोग आएंगे, मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रैकिंग करने में पसंद है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ये जगह को अच्छा लगेगा। देखिए हमने कैपिलियो के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें आपको दिखा दिया। फाइनली हमने आज ये रानी माँ गाइडिलू का जो ये स्थान हम कह सकते हैं, उनके रहने का ये जगह भी हमने आपको अभी दिखा दिया। तो इसी के साथ में हमारे आज की इस जो डेस्टिनेशन डीमा हसाओ की इस 3rd एपिसोड से लेता हूँ मैं विदाई में, और एक डेस्टिनेशन डीमा हसाओ की और एक एपिसोड में आपके लिए लाऊंगा बहुत ही जल्द। और भी इससे भी इंटरेस्ट होगा और भी एक्साइटिंग होगा, तो आप डेस्टिनेशन डीमा हसाओ देखने के लिए बने रहे सिर्फ और सिर्फ एनडीएच में, क्योंकि एनडीएच में आपको इस तरह की प्रोग्राम देखने का मौका मिलेगा। तो फिर मुझे दीजिए विदाई। मैं कैपिलियो गांव की इस रानी माँ गाइडिलू की इस इलाका से वीडियो जर्नलिस्ट सवेस कैमरा के साथ में जैद नुनिसा, एनडीएच।